हेलो दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12 का हिंदी दिनगत भाग 2 का काव्य खंड का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जो कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग तुलसीदास के बारे में जानते हैं। तो देखिए, तुलसीदास का जन्म जो है 1543 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1623 में हुई थी। और इनका जन्म स्थान जो है बांदा गांव, राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका बचपन का मूल नाम जो था वह राम भोला था। और इनके माता जी का नाम हुलसी देवी था और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक ना। और पत्नी का नाम इनके रत्नावली था। विवाह के कुछ ही समय के बाद ये वैराग्य के कारण विछोह हो गया। देखिए, और इनका विवाह हुआ। विवाह होने के कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया कि वैराग्य को धारण किया और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ठीक ना। दोनों में जो है विछोह का मतलब होता है, तो विछोह का मतलब समझ लीजिए कि छोड़ देना, दूरियां हो जाना। ठीक ना। और देखिए, अलगाव हो जाना। प्रतिपालिका दासी इनको जो है चुनिया नाम की दासी जो थी वह पाली थी, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। देखिए, चुनिया जो है इनकी दासी थी और ऐसी दासी थी कि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद से इनको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया। ठीक है। इसी चुनिया दासी ने दीक्षा गुरु इनके हैं। दीक्षा गुरु जो है वह है नरहरि दास सुखरखेत के वासी। ठीक है। और गुरु ने विद्या आरंभ कराया। ठीक ना। और देखिए, शिक्षा गुरु शेष सनातन काशी के विद्वान। ठीक है। शेष सनातन काशी के विद्वान जो थे इनके शिक्षा गुरु थे। अब देखिए, शिक्षा में इन्होंने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, इन्होंने चारों वेदों को पढ़ा था, षष्ठ दर्शन पढ़ा था, इतिहास पढ़ा था, पुराण पढ़ा था, स्मृतियां पढ़ी थी और भी काव्य जो है इन्होंने पढ़ा था। और इन्होंने 15 वर्ष तक काशी नगरी में, काशी जो देवों की नगरी कही जाती है, यहाँ पर 15 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त किया। और देखिए, और निर्णायक घटना देखिए, इनके जीवन में कुछ घटनाएं हुई, जैसे कि काशी विश्व जब ये काशी विद्या अध्ययन के बाद, जब काशी में इनका विद्या अध्ययन समाप्त हो गया, उसके बाद अपने जन्मभूमि पर आकर यानी कि राजापुर के बांदा जिला में आकर इन्होंने कथावाचक का काम शुरू कर दिए, अर्थात यह व्यास बन गए। ठीक ना। और कहीं कहीं जो है यह कथा वाचने के लिए जाया करते थे। एक दिन दीनबंधु पाठक के यहाँ जो है कथा वाच रहे थे, तो इनके व्यक्तित्व से जो दीनबंधु पाठक थे वो प्रभावित हो गए और अपनी पुत्री रत्नावती से विवाह कर दिया। और देखिए, पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए। देखिए, ये वही तुलसीदास हैं जो अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन इनकी पत्नी जो है इनको डांट के, फटकार के, ठीक है, छोड़ देती है। और वो बोलती है कि जितना प्रेम आपको हमसे है, अगर उतना प्रेम अगर ईश्वर से है, हो जाए तो आप धन्य हो जाइएगा, आप आपका उद्धार हो जाएगा और आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसी बात को सोचकर इन्होंने अपने पत्नी को और घर को पूरा त्याग कर दिया था। ठीक ना। अपने पत्नी के बातों से काफी ज्यादा जो है यह काफी ज्यादा आहत हुए थे। ठीक है। इसीलिए इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन और घर का परित्याग कर दिया। और देखिए, अस्थाई निवास इनका काशी में माना जाता है। ठीक ना। अस्थाई निवास काशी में माना जाता है। और कुछ तीर्थ यात्राएं भी इन्होंने किया था। सुकरखेत गए थे, अवध गए थे, चित्रकूट गए थे, प्रयाग गए थे, मथुरा वृंदावन गए थे, कुरुक्षेत्र गए थे, हरिद्वार गए थे, बद्रीनाथ गए थे, नैमिषारण्य गए थे और मिथिला गए थे, जगन्नाथपुरी गए थे, रामेश्वरम रामेश्वर गए थे और
प्रमुख तीर्थ यात्राएं भी समय समय पर काशीवास करते हुए इन्होंने संपन्न की। और देखिए जितने भी इन्होंने यह तीर्थ यात्राएं की, यह सब काशी में रहते हुए पूरा किया। ठीक है। इनके कुछ मित्र और स्नेही लोग थे, स्नेही यानी इनसे प्रेम करने वाले लोग। अब्दुल रहीम खान खाना, महागजा मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल इत्यादि जो थे इनके सभी स्नेही लोग थे जो इनसे प्रेम करते थे। और देखिए इनकी कुछ कृतियां भी थी, इनकी कुछ कृतियां कुछ ऐसा यह लिखे भी थे जो कविता थी या कहानी थी। ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी थी, देखिए इन्होंने राम लल्ला नहचु लिखा, वैराग्य संदीपनी, वैरवे नारायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। इसके अतिरिक्त इन्होंने 44 छंदों की हनुमान बहु रचना की, कवि रचना को कवितावली का ही अंग माना। ठीक है। और उसने स्वतंत्र करने पर उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां होती है। देखिए जो इन्होंने 44 छंद जो हनुमान की बाहुक रचना के बारे में लिखी गई है, वह उसे वह स्वतंत्र करके 13 छोटी बड़ी कृतियों में बांट देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी कृतियां बताई जाती है जो इनके द्वारा लिखी गई है। कुल 12 या 13 कृतियां प्रामाणिकता असंदिग्ध है। और देखिए कुल इनके द्वारा 12 से 13 ऐसी कृतियां हैं जिसका प्रमाण नहीं मिला है और प्रमाण के अभाव में उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है। और देखिए इन्होंने रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने कब लिखा था, तो देखिए रामचरितमानस का जो शुरुआती तिथि थी 1631 था। ठीक ना, 1631। और चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शुरू किया था इसको रामचरितमानस को लिखना। और देखिए 1633 में अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि के कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में रामचरितमानस को इन्होंने लिखकर पूरा किया। ठीक है। व्यक्तित्व की बात करें तो इनका व्यक्तित्व कैसा था, तो आइए हम लोग जानते हैं इनका व्यक्तित्व कैसा था। तो इनका व्यक्तित्व जो था विनम्र था, एकदम विनम्र रहते थे, सब किसी से मिलजुल कर रहते थे, मीठा बोलते थे, प्यारा बोलते थे, गंभीर रहते थे और शांत स्वभाव के रहते, शांत स्वभाव जैसे रहते थे। और गौरव वर्ण के सुदर्शन व्यक्ति थे। देखिए बहुत ही समाज में इनको इज्जत प्रतिष्ठा मिलता था। जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़ियां वाली माला रहती थी। और देखिए इनके सीने पर सदैव ही तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़ियों गुड़ियों यानी तुलसी का जो माला बनता है वह हमेशा लटके रहती थी। और ये कौपीन पहनते थे। तो देखिए कौपीन पहनते थे और राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे, अर्थात यह राम जी की भक्ति करते थे, ये राम जी के प्रिय भक्त थे। और इन्होंने अपना प्रसिद्ध पद भरत भय टाढ़े कर जोरी, अनुराग भय प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ में गाया करते थे। देखिए और इनके द्वारा सबसे ज्यादा गाए जाने वाला यह जो अनुराग पद है, जो कि भरत बह डाठे कर जोरी, यह सबसे ज्यादा गाया करते थे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कविता के बारे में। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की पहले पद को पढ़ते हैं और जानते हैं इसका अर्थ। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जो थे यह हमारे भारत के भक्ति काव्य के सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि थे। ठीक ना, ये राम भक्त थे। तो आइए इनके प्रथम पद को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं।
कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी धाईबी, कछु करुण कथा चलाई। तो देखिए इसमें पहले अर्थ जानते हैं। कबहू का मतलब होता है, कबहू कह सकते हैं कभी भी। अम्ब का मतलब होता है कि अम्ब, अम्ब कह सकते हैं हम लोग कि माँ को, ठीक है। मेरियो कह सकते हैं माता को। और देखिए अवसर का मतलब होता है मौका, और पाई मतलब पाकर, ठीक है। सुधि का मतलब होता है याद, और धाईबी का मतलब होता है दिला देना। कछु का मतलब होता है कुछ, ठीक है। और देखिए करुण मतलब करुणा भरा कथा चलाना, ठीक है। तो आइए हम इस प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ जानते हैं। तो देखिए प्रस्तुत जो ये पंक्तियां हैं विनय पत्रिका से लिया गया है और सीता स्तुति खंड से लिया गया है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाकर आप प्रभु से कोई कारुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। यानी भगवान राम से इन्होंने याद दिलाने की प्रार्थना कही। मतलब माँ सीता से प्रार्थना की कि वह भगवान मुझे कभी याद करें, मुझे वह याद करें। और देखिए आगे क्या बोल, आगे की लाइन में गोस्वामी तुलसीदास क्या लिखते हैं। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। और देखिए इसमें जो है छीन का मतलब होता है क्षीण दुर्बल, अघी का मतलब होता है पापी, प्रभु दासी यानी प्रभु की दासी सीता के लिए, ठीक ना। और देखिए तो आइए हम लोग इसका हिंदी जानते हैं। देखिए सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का दास बहुत ही दुखी है, बहुत ही दुर्दशा में है। उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और वह बहुत दुर्बल हो गया है। अब वह स्वस्थ भी नहीं रहता है और अब वह पापों से लिप्त है और पूर्णतः पापों में लिप्त है। आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपनी उदर पूर्ति कर रहा है, ठीक है। तो देखिए आगे लिखते हैं, बूझी है सो है कौन, कही भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारियो बन जाई। देखिए बिगारियो बन जाई का मतलब हुआ बिगड़ा हुआ बन जाना, ठीक ना। और देखिए इस पंक्ति से गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहना चाहते हैं कि हे माँ सीते, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी तो वे पूछेंगी कि आप किसकी बात कर रही हैं। आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। और देखिए आगे क्या कहते हैं, सुनत राम कृपालु, हाँ, जानकी जग जननी, जनकी किए बचन सहाई, तरय तुलसीदास भाव तब नाथ गुनगुन गुनगन गाई। देखिए प्रस्तुत पंक्ति से गोस्वामी तुलसीदास यही कह रहे हैं, प्रस्तुत पंक्ति से तुलसीदास यही कह रहे हैं, महाकवि तुलसीदास सीता माँ को कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ हैं, आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। तो ये था आपके प्रथम पद का अर्थ। आइए अब हम लोग द्वितीय पद के अर्थ को जानते हैं, ठीक है। तो देखिए द्वितीय पद में लिखा गया है, द्वार हो भोर ही हो आजू, रटत रिहा अरी और न कौर ही ते काजू। तो देखिए इसमें जो हाँ है, हाँ शब्द में हाँ शब्द का अर्थ मैं होता है। द्वार का मतलब दरवाजा होता है
भोर का मतलब सुबह होता है, और आजू का मतलब देखिए रटत, रटत का मतलब रटना होता है, बार बार याद करना या कहना। रिरिहा का मतलब होता है रिरियाना, ठीक है। और देखिए आरी का मतलब होता है अड़ान, आश्रय। कौर का मतलब होता है भोजन निराला, भोजन निवाला। और देखिए काजू का मतलब कार्य हो सकता है, कार्य हो जाता है, ठीक है। तो आइए इन पद का अर्थ हम लोग जानते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास माता सीता से कहते हैं कि नहीं, प्रभु से कहते हैं डायरेक्ट, प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर सुबह से ही बैठा हूँ और भीख मांगने वालों की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक कौर, एक निवाला मांग रहा हूँ। यानी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जो है भगवान श्री रामचंद्र जी से केवल जो है एक निवाला मांग रहे हैं, एक जो है एक कौर मांग रहे हैं, ठीक ना। वो भी किसका, कृपा का कौर मांग रहे हैं कि बस मुझ पर कृपा बरसा दीजिए और कोई भी धन संपत्ति मैं नहीं चाहता हूं। आगे क्या कहते हैं, कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में खाजू। तो देखिए इसमें कली का मतलब होता है कलयुग, कराल का मतलब होता है भीषण कठिन, दुकाल का मतलब होता है बुरा समय दुष्काल, दारुण का मतलब होता है भयानक, कुंभाती का मतलब होता है बुरी तरह, कुसाजू का मतलब होता है अव्यवस्थित, दुर्गतिग्रस्त। और देखिए और हम लोग इस पंक्ति का अर्थ जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास क्या कहे हैं। तो भगवान से, भगवान के दरवाजे पर यानी श्री रामचंद्र के मंदिर के सामने, उनके मूर्ति के सामने ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है, जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा हुआ है, प्रत्येक चीज दुर्व्यवस्था, प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ती है। हे प्रभु, मैं एक नीच जीव हूँ जिसकी अभिलाषा ऊंची है। कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं एक बहुत नीच जीव हूँ और मेरी जो इच्छा है, अभिलाषा है, वो बहुत ऊंची है, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोढ़ में खाज दुख दिया करती है। यानी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोढ़ हुआ है और उसमें खाज हो जाए तो उसको और ज्यादा तकलीफ हो जाता है, ठीक है। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान करें, ठीक है। और देखिए आगे क्या कहते हैं, हरि हिया में सदै बूझियो जाई साधु समाजु, मोहु से कहूँ कतहु को तीन्हा कहो कौशल राजू। देखिए हरि का मतलब होता है कराहना, हृदय की पीड़ा, ही का मतलब होता है हृदय, दारिद्र, दारिद्र का मतलब होता है दरिद्रता, गरीबी, ठीक ना। देखिए प्रस्तुत पंक्ति से गोस्वामी तुलसीदास भगवान से यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैं दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है, और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया। बोल रहे हैं कि प्रभु, जब मैंने हृदय में मेरे अत्यंत पीड़ा हो रही थी, मैं बड़े दया से पूछा साधु समाज से कि ये बताइए कि मुझ जैसे पापी और दरिद्र व्यक्ति को कौन रख सकता है, मैं किसके शरण में रह सकता हूँ। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि आप श्री राम के नाम लेकर या श्री राम के चरण में जाकर आप जीवन के भवसागर से पार हो जाइएगा, इसीलिए मैं आपके शरण में आ गया हूँ। आगे कहते हैं, दीनता दारिद दले को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनाइत सिरताजू। तो देखिए इस पत्ती से इसमें दरिद्र का मतलब दरिद्रता होता है, कृपा परिधि मैंने कृपा सिंधु,
जेवैया, जेवाइया यानी खिलाइए, नहीं जेवैया दूसरे में। देखिए इस पंक्ति से कवि तुलसीदास यही कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं मेरा दिन दुर्दशा बहुत खराब चल रहा है, आप बस मुझ पर कृपा बरसाइए। आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है और अन्यथा नहीं बन सकती है। आपके सिवाय कोई भी मेरे दरिद्रता को दूर नहीं कर सकता है। और लास्ट लाइन में कवि क्या कहते हैं, जन्म को भूखे भिखारी हो, गरीब बनी बाजू, पेट भर तुलसी सिंह जवैया भक्ति सुधी सुनाजू। देखिए ये कह रहे हैं महाकवि तुलसीदास अपने दीनहीन का वर्णन करते हुए प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूं और आप दीनों के नाथ हैं, आप तो गरीबों के दाता हैं, नाथ हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके दरवाजे पर बैठा है, मुझे अपनी भक्ति रूपी रस पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करे। ठीक है, दैट्स ऑल।